टुडे वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ओवरऑल पढ़ेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पे कैसे लोकेटेड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्या पोजीशन है। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भी न्यूज़ में थे और किस लिए ये न्यूज़ में थे। और थर्ड पार्ट में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ रिसेंट करंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोर्शन। पहला हमारा सवाल उठता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, इनका डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डेफिनेशन है। बस इतना मेंशन है कि आर्टिकल 366 के अकॉर्डिंग कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो कम्युनिटी होंगे जो कि अकॉर्डिंग होंगे आर्टिकल 342 के। बस इतना मेंशन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है या नहीं है। तो आर्टिकल 366 और आर्टिकल 342 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। क्या अगर सपोज उत्तराखंड में कोई ऐसी कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो कोई भी उसको डिक्लेयर कर सकता है एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब? नहीं, पावर बस होता है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट उसको एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकता है एज ए पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द सेंसस जो हमारा सेंसस 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पोजीशन है वो 104 मिलियन है और वर्ल्ड के हमारे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है कुछ क्या है कि सारे इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे अगर हम मिडिल इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं ट्राइब्स, जैसे भील ले लो, गोंड्स ले लो, तो पूरे फैले हुए हैं कई स्टेट में। लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं मोस्टली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे हम जाएँ तो वहाँ पे पर्टिकुलरली एक ही हिल्स पे या एक ही एरिया पे लोकेटेड हैं। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप एक कम्युनिटी को एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर कर सकते हो। उसके लिए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। पहला कि उनका ट्रेड्स बहुत प्रिमिटिव होना चाहिए, मतलब कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत प्रिमिटिव नेचर के होने चाहिए जिस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। फिर सेकेंड, इनका जियोग्राफिकल जो है आइसोलेशन हो, जैसे कहीं फॉरेस्ट पे रह रहे हो, कहीं हिल्स पे रह रहे हो, टोटली हमसे आइसोलेट हो। तीसरा, इनका एकदम डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए कि वो कल्चर जो हमारे कल्चर से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, तो इस जब इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डिक्लेयर किया जाता है तो इनको इस सब का प्रिविलेजेस मिलता है। इसी तरीके से सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हम देखें तो कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसे हैं कि जो जिनमें थोड़ी बहुत लिटरेसी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्राइब्स होते हैं जो उन्हीं ट्राइब्स के बीच में वो बिल्कुल जो है कि या तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही होती है, बहुत लो लिटरेसी होती है। ऐसे ट्राइब्स को जो है पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स या पर्टिकुलर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में रखे गए हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि पीवीटीजी में रखने के लिए किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, क्या उनका पैरामीटर होना चाहिए जिसके बेस पे आप मेजर करोगे कि ये पीवीटीजी ग्रुप में रखे जाएंगे। पहला ये होना चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट हो, मतलब या तो जितनी थी वर्षों से पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन उतनी ही हो या तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही हो। सेकेंड क्राइटेरिया है कि उनका लिटरेसी जो रेट है वो बहुत ही कम होना चाहिए। एमंग द देयर जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में अगर हम कंपेयर करें तो कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम हो, तो ऐसे को पीवीटीजीज में रखे जाते हैं। जिनका टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो बहुत ही प्रिमिटिव और प्री टाइप्स का होता हो और इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हो, ऐसे ट्राइब्स को जो है पीवीटीजी में रख दिया जाता है। इंडिया में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के तो इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं। और प्रीवियस ईयर में 2019 में ये सवाल पूछा गया था कि इंडिया में टोटल कितने पीवीटीजी हैं, और जो 17 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो ये जहाँ पे रहते हैं उनका बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देखें तो वो भी बहुत ही कमज़ोर या बहुत ही पुअर हम कह सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी एमंग दिस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में देखें तो इनको उठा के पीवीटीजी में रख दिया जाता है, जिनको अलग से पावर और अलग से एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको ये प्रोटेक्ट कर सकें।
हम स्टेट वाइज जो है शेड्यूल ट्राइब्स को हम देखते हैं, सारे ट्राइब्स को नहीं देखेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो कि कई सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं। अब यूपीएससी या पीसीएस ऐसे सवाल तो पूछेगा नहीं कि ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स जो एक ही स्टेट में लोकलाइज्ड हैं तो ऐसा पूछ सकता है कि ये किस स्टेट में है। हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में 2 ट्राइब्स हैं, और भी ट्राइब्स हैं लेकिन जो वहाँ पे लोकलाइज्ड है इस पे इम्पोर्टेंट है, एक तो बकरवाल, दूसरा गुज्जर। और लद्दाख वाले रीजन पे देखें तो चंगपा ट्राइब्स हैं। चंगपा ट्राइब्स इस साल न्यूज़ में था तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। फिर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गड्डीज और गुज्जर। जैसे कि अब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर अटैच्ड है हिमाचल प्रदेश से, तो गुज्जर कुछ ऐसे ट्राइब्स होंगे जो दोनों स्टेट्स में मिलेंगे, तो गुज्जर जो है दोनों स्टेट में मिलता है। उत्तराखंड में हम मूव करें तो उत्तराखंड का 4 वहीं पे लोकलाइज्ड जो है ट्राइब्स हैं, जिनका नाम है थारू, बुक्सा, बातियाज और जंसारी। राजस्थान की तरफ मूव करें और उसके पहले हम देख लेते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में। तो ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी है ये बहुत ही प्लेन एरिया है। हम जानते हैं कि ये ऐसे एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ये सारे अच्छे खासे हैं। तो ऐसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि ट्राइब्स वो होंगे जो बहुत ही जियोग्राफिकल आइसोलेटेड होंगे, है ना, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड होंगे। तो ऐसे प्लेन एरिया में जहाँ सफिशिएंट इरिगेशन अवेलेबल है, सफिशिएंट जो है एग्रीकल्चर, अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ट्राइब्स तो मिलेंगे नहीं। हाँ, यूपी के जो तराइन रीजन है, क्योंकि उत्तराखंड क्या था पहले यूपी से अटैच था, बाद में जब डिवाइड हुआ तो यूपी का जो तराइन रीजन है वहाँ पे कुछ ट्राइब्स जो हैं वो उस एरिया से माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए, या कुछ यहाँ पे पहले से ही रहते थे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो है ट्राइब्स नहीं मिलते। ये सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया के कौन से स्टेट्स हैं और कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे ट्राइब्स नहीं मिलते। तो हमने देख लिया कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी। फिर आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में एक वहाँ पे पर्टिकुलरली रहने वाली ट्राइब्स है जिसका नाम है मीणा बोलते हैं। और भील हम देखें तो भील एक सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब्स है इंडिया का। ये पूरे जो सेंट्रल इंडिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ये सारे जगह पे भील्स जो है पाए जाते हैं। इवन त्रिपुरा में भी इसकी कुछ पॉपुलेशन मिलती है, तो इसलिए नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, तो ये याद रखने के लिए ज़रूरत है। फिर हम गुजरात में देखें, गुजरात में 2 ट्राइब्स, एक तो कोली और एक बंजारा, है ना, और भील भी यहाँ पे मिलता है। कोली और बंजारा क्या है, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे से अटैच थे, बाद में जब सेपरेट हुए तो इन दोनों जगहों पे कोली और बंजारा ट्राइब्स मिलते हैं। यहाँ पे जो ट्राइब्स देखें वो लगभग मोस्टली सेम है गुजरात और महाराष्ट्र में। हम मूव करते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी लगभग एक मौर्यास ट्राइब्स करके है यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मध्य प्रदेश में ट्राइब्स मिलते हैं वो भी छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले एरिया में मिलते हैं। इवन गोंड्स जो है मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब्स है इंडिया का, वो यहाँ पे चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा हो, ये हर जगह गोंड्स मिलते हैं। इवन बिहार में भी मिलते हैं। फिर हम मूव करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा का ट्राइब्स जो है एक चेंचू, एक गोंड्स और चेंचू यहाँ पे मिलते हैं। चेंचू मोस्टली ट्राइब्स ये हैं आंध्र प्रदेश के, है ना, लेकिन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चेंचू ट्राइब मिलता है जो वहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ पे, लेकिन कुछ ट्राइब्स जो हैं वो उड़ीसा में भी हैं। फिर हम देखते हैं तमिलनाडु में 3 ट्राइब्स, तोड़ा, बडोगा और कोटा ट्राइब्स यहाँ पे फेमस हैं। और फिर केरला में जो है, केरला में एक ट्राइब्स है वहाँ की लोकेटेड, उर्ली ट्राइब्स। जो ये ट्राइब्स हैं ये सारे के सारे पहाड़ियों पर मिलती हैं, जो नीलगिरी वाला पूरा एरिया है। इवन चेंचू ट्राइब भी है जो आपको देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, ये भी नीलगिरी वाली पहाड़ियों पे ये सारे के सारे मिलते हैं और आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं, इसलिए यहाँ का पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार के कुछ ट्राइब्स हैं जैसे औरंग, ओंगेस, सेंटिनल्स, सोमपेंस और जरावा हमने देखा कि ये लिटिल अंडमान वाला जो रीजन है वहाँ का ट्राइब्स है, और इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राइब्स है जो जोरावा को माना जाता है। हम ये देखें स्टेट वाइज जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। फिर हम मूव करते हैं, हम अलग से एक
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्या है कि हमारे इंडिया का मोस्टली सारे स्टेट से वो सेपरेटेड हैं, बीच में बांग्लादेश है, तो वहाँ पे एक तो पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ लोकलाइज्ड ट्राइब्स मिलते हैं। जैसे हम देखें पहले सिक्किम में एक ट्राइब्स मिलता है लेप्चा ट्राइब्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। ये सवाल भी पूछा गया है कि लेप्चा ट्राइब्स कहाँ पे मिलता है। फिर उसके बाद हम मूव करें अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइब्स है वो दाफला, मीरी, मिसमी, अबोर और आपातानी ट्राइब्स जो न्यूज़ में था, और ये आपातानी वैली है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे मिलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आसाम में देखें तो आसाम में गारो, खासी, जयंतिया और बोडो। तो गारो, खासी, जयंतिया क्या है, ये मेघालय की ट्राइब्स है, क्योंकि उसी के नाम पे वहाँ के जो हिल्स हैं उनका नाम रखा गया है। लेकिन अब मेघालय जस्ट अटैच्ड है आसाम में से, तो कुछ ट्राइब्स जो हैं आसाम में भी मिलती हैं। लेकिन हाँ, जो बोडो ट्राइब्स है, बोडो ट्राइब्स ओनली आसाम में मिलता है, ये कहीं और भी और रीजन पे नहीं मिलता। इसलिए सवाल भी पूछा गया है मैच कराने के लिए कि किस स्टेट में मिलता है, या आसाम में मिलता है। फिर हम मूव करें नागालैंड में। नागालैंड का एक ट्राइब्स है, जैसे नाम है नागालैंड, एक नागा ट्राइब्स है। नागा ट्राइब्स के ही नाम पे नागालैंड पड़ा था, क्योंकि ये सेपरेट स्टेट की पूरी अपनी मांग कर रहे थे। उसके बाद कोयंक है, और फिर आते हैं कुकी मणिपुर में है, और कुकी ऐसा ट्राइब्स है जो मणिपुर में ज़्यादा है, लेकिन ये नागालैंड में भी मिलता है। ये कई सारे स्टेट्स में मिलते हैं, और लेकिन मोस्टली जो है मणिपुर में है। और नागालैंड कुकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें कई साल से लगभग 1993 से कई तरीके की वार चल रहा है, और इनके बीच में अभी पीस इस्टेब्लिश हुआ है। फिर आते हैं हम त्रिपुरा में। त्रिपुरा की दो ट्राइब्स है, एक रिहांग और चाकमा, जो कि वहाँ की स्पेसिफिक और लोकलाइज्ड ट्राइब्स है। तो ये ट्राइब्स हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक हमेशा इससे सवाल पूछता है इवन मैच कराने को कि कौन सी ट्राइब्स कौन सी स्टेट में मिलती है। यहाँ पे हम कुछ लिस्ट बनाए हैं, उसको देख लेते हैं। जो रेड से मार्क्ड है वो ऐसी ट्राइब्स है जो मोर देन 1 स्टेट या 2 स्टेट से ज़्यादा लोग स्टेट में मिलती है। जो ब्लू से मैंने मार्क किया है वो ऐसे ट्राइब्स है जहाँ की पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्राइब्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा कि गड्डी एंड गुज्जर जो कि वहाँ ट्राइब थी, और वही हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से अटैच्ड है। तो गड्डी एंड जो गुज्जर्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड की 4 ट्राइब्स हमने देखी थी, बोटिया, बुक्शा, जंसारी और थारू, ये बस उत्तराखंड में मिलती हैं। फिर हम मूव करते हैं राजस्थान में। हमने देखा था कि जो मिडिल वाला सेंट्रल वाला बेल्ट है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश हो, सारे के सारे जगह भील मिलते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ हमने रेड से मार्क किया हुआ है। लेकिन राजस्थान के कुछ जो अपनी ट्राइब्स है, जैसे मीणा हो गया और शहरिया ट्राइब्स हो गया। फिर गुजरात में भी ऐसे भील, क्योंकि अब हमने देखा कि राजस्थान गुजरात ये सारे अटैच्ड हैं, यहाँ पे भील मिलता है। बिहार की जो ट्राइब्स, जैसे कि बिहार में जो मिलती है गोंड्स और बैगा, गोंड्स एंड बैगा ये ट्राइब्स जो हैं वो झारखंड में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स मिलते हैं, इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड और सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं जिस सारे के सारे यहाँ पे मिलते हैं, चाहे भील्स हो, गोंड्स हो, बैगा हो, कोंड्स हो, कोल हो। लेकिन हाँ, जो कोल ट्राइब्स है वो बस मध्य प्रदेश में मिलता है। फिर वेस्ट बंगाल में हम जाएँ तो जैसे कोंड वगैरह, संथाल वगैरह हो गया। संथाल तो बहुत फेमस है, ये संथाल एक रिबेल भी हुआ था जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तब। और उसके बाद हो ट्राइब जो कि वेस्ट बंगाल में ही बस मिलता है। हम ऐसे ही बात करें, जैसे महाराष्ट्र में हमने देख लिया, केरला में एक उर्ली हमने देख लिया, और कुछ ट्राइब्स जैसे इरनवलम ट्राइब्स है, ये तमिलनाडु, केरला यहाँ वाले रीजन में मिलता है। लेकिन चेंचूस ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी था और पीवीटीजी में भी है। ये मोस्टली तो तेलंगाना में भी मिलता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी कुछ इसके कुछ नंबर्स मिलते हैं, और ज़्यादातर ये तेलंगाना में है। और तमिलनाडु में हम देखें, तमिलनाडु की अपनी 3-4 ट्राइब्स हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों में मिलती हैं, बहुत ही फेमस है। एक है इरुलर, काडार, कनिकर, कोटा और टाटोडा। ये चारों ट्राइब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि तमिलनाडु की पहाड़ियों पे मिलती हैं।
हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले सारे ट्राइब्स देख ही लिए, जैसे कि यहाँ पे आप मोस्टली देखोगे ब्लू कलर से मेंशन है, क्योंकि वहाँ पे लोकलाइज अपनी ट्राइब्स मिलती हैं, वो मोर देन 2 स्टेट्स के बीच में नहीं फैली होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्राइब है जैसे कुकी, कुकी जो है कई स्टेट में मिलती है, जैसे नागालैंड में देख लो, मणिपुर में देख लो, मिजोरम में देख लो, तीनों जगह मिलती है। और त्रिपुरा में भील भी मिलता है। हमने देखा कि इंडिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड जो ट्राइब्स है वो भील है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन देख लें कि किस स्टेट में जो है कि ट्राइब्स कौन से शेड्यूल में रखे गए हैं, तो मोस्टली ट्राइब्स को 5th शेड्यूल में रखा गया है। जैसे हम देख लें कि आंध्र प्रदेश हो गया है, हम हिमाचल प्रदेश को इसमें अगर हम छोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं ये सारे के सारे ट्राइब्स जो हैं वो 5th शेड्यूल में रखे गए हैं। फिर 6th शेड्यूल में हम देखें, 6th शेड्यूल में 4 ट्राइब्स रखे गए हैं, आसाम का, मेघालय का, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको AMTM भी बोलते हैं। और इनके अलावा जो और 3 स्टेट का ट्राइब्स है वो उनको 5th शेड्यूल में ही रखा गया है। फिर हम कुछ ऐसे ट्राइब्स ऐसे भी स्टेट में मिलते हैं जिनको ना 5th शेड्यूल में रजिस्टर किया गया है, ना 6th शेड्यूल में रजिस्टर किया गया है। ऐसे ट्राइब्स किस स्टेट में मिलते हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर।